चलो करो स्टार्ट। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा 13 से विभाज्यता का नियम। इससे पहले हमने सीखा है 2 से लेकर के 12 तक के सभी विभाज्यता के नियम हमने सीख लिए हैं। ठीक है, जानकारी पूरी होना चाहिए। ठीक है, जो भी है बार बार अगर इसको रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन सा नियम कहाँ पर फॉलो करेगा। अब यहाँ पर बात आती है 13 से विभाज्यता का नियम। तो 13 से विभाज्यता का नियम आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा। नहीं। ठीक है, आज हम देखो आपको बताते हैं कि 13 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, कैसे इसको हम लागू करें। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या दी होगी, कोई तो संख्या होगी, पूछेगा कि आप बताइए ये क्या 13 से विभाज्य है। ठीक है, तो करेंगे अगर जैसे मान लीजिए 13 से 13 दूनी 26, 26 तो 13 से कट जाते हैं ना। 13 क्या है, 13 से 26 क्या होता है, कट जाएगा। तो सबसे पहले हम आप 26 पे ट्राई करते हैं। ठीक है, 26 संख्या ले लीजिए। ये आपको मालूम है ये संख्या 13 से डिविजिबल है, एक छोटी संख्या है और ये 13 से डिविजिबल है। अब हम करेंगे कैसे, अब हम चेक कैसे करेंगे, इसका उपयोग कैसे करेंगे नियम का। तो जो लास्ट वाली डिजिट है उसका आप कर दीजिए 4 गुना, लास्ट वाली डिजिट का 4 गुना। तो इसका जब 4 गुना करेंगे तो ये आपको मिलेगा 6 चौक 24। क्या मिलेगा, 24। अब जो 24 आया आप इधर ऐड कर दो, कितना हो गया 26, फिर 26 आ गया। ये प्रोसेस अब जो संख्या आती है हमेशा आएगी 2 डिजिट में। यहां पर 2 में थी, यहां पर भी 2 आ रही है, फिर करोगे फिर 26 आएगा। यही क्रमानुसार यही चलता रहेगा जब तक ये प्रोसेस करते रहेंगे, जब तक कि 2 डिजिट में संख्या ना आ जाए। और ये जो संख्या होगी 13 या तो 13 से क्या होगी कि वो होगी, क्या बोलते हैं उसे, गुणज होगी। 13 का क्या होगी, गुणज होगी। समझ गए ना। जैसे कोई अब बड़ी संख्या ले लो 13 से डिविजिबल वाली, 169 लेके चलते हैं हम। ठीक है, 169 पर हम अपने फार्मूलों को अप्लाई करते हैं कि क्या ये 13 से डिविजिबल है। तो हमने अभी बताया कि जो लास्ट डिजिट है उसका आप क्या करेंगे 4 गुना। तो इसको हमने कर दिया 4 गुना, इसका हमने क्या किया, जस्ट इधर उसमें जो भी गुणा करके आएगा 9 चौक 36, 9 चौक क्या आएगा 36, 36 इधर हटा करके उसमें जोड़ दो। 6 और 6 12, 3 और 1 4 और 1 5। अब देखिए 2 डिजिट में आ गई, केवल लगे 2 डिजिट, 2 संख्या रह गई। इसका मतलब ये 13 का मल्टीपल है नहीं है, 13 चौका 52। इसका मतलब जब ये 52 13 का मल्टीपल है तो ये संख्या 169 भी 13 से क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और कोई बड़ी संख्या लेके देख लो जो 13 वाली हो। अब देखिए ये इतनी बड़ी संख्या है, इसको हम देखेंगे क्या ये 13 से डिवाइड होगी। मेरे कहने का मतलब है आप रूल सीख लीजिए, रूल उसको कि 13 का रूल क्या है। तो इसकी लास्ट डिजिट कितनी है 6, 6 का क्या करेंगे 4 गुना, इसमें जोड़ देंगे 24, 5 4 9, 3 2 5, फिर 2, फिर 1, फिर 9, फिर 2, फिर 5 और फिर 4। अभी 2 अंकों में तो बदली नहीं, जब तक ये प्रोसेस करते रहेंगे जब तक कि ये 2 अंकों में ना बदल जाए। अब फिर इसका लास्ट अंक देख लीजिए 9, 9 चौक हटा दीजिए, 9 चौक 36 हुए, 36 इसमें जोड़ दो, 6 5 11 और 3 2 5 और 1 6,
1, 9, 2, 5 और 4। ठीक है, अब हमारे पास अभी भी 2 डिजिट में नहीं है। अब इसका आप चौगुना कीजिए, 4 इसमें जोड़ दीजिए, 6 4 10, 1 हासिल हो गया, 2 हो गया, 9, 2, 5, 4। अब हमारे पास 0 आ गया, 0 का 4 गुना कीजिए, 0 ही आएगा। 0 का 4 गुना कितना आएगा? 0। तो ये जाएगा 2, 9, 2, 5, 4। अब आ गया हमारे पास 2 का करेंगे 4 गुना, और 4 दूनी होते हैं 8, तो 8 लिखेंगे यहाँ पर और जोड़ देंगे, 9 8 17, 1 हासिल, 5 4। अब आ गई 7 का 4 गुना 28, 8 3 11, 5 2 7 और 1 8 और 4। अब आ गई 1 का 4 गुना, 4 इसमें जोड़ देंगे, 52। अब देखो 2 डिजिट में संख्या आ गई। ये प्रोसेस जब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि आपको 2 अंकों में डिजिट ना मिल जाए, 2 अंकों की संख्या ना मिल जाए। अब देखिए 52 क्या 13 से डिविजिबल है? इसका मतलब ये संख्या पूरी 13 से डिविजिबल होगी। समझ गए? ये प्रोसेस आपको करना है, और जब तक करते रहेंगे जब तक कि 2 डिजिट में संख्या ना आ जाए, 2 अंकों की संख्या ना बन जाए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ऐसी कौन से संख्याएं होंगी जो 7 से भी कट जाए, 11 से भी कट जाए और 13 से भी कट जाए? तो कहने का मतलब क्या है कि कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि वो संख्या आप बताइए कि जो 7 से भी कट जाए, 11 से भी कट जाए और 13 से कट जाए। तो क्या बता सकते हो? कैसे बताओ? 7 से भी कट जाए, 11 से भी कट जाए और 13 से भी कट जाए, तो क्या हो सकता है ऐसा? हमने अभी आपको पीछे बताया था कि जो संख्याएं कटती हैं तो उसके गुणनखंड से भी कट जाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 6 से कट गई है तो वो 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। कोई संख्या अगर 18 से कटी है तो उसके जो फैक्टर हुए हैं, फैक्टर होंगे, उनसे भी कट जाएगी पक्का। इस प्रकार यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर इसकी मल्टीप्लाई कर लें 7, 11 और 13 की, तो जो संख्या आएगी वो इन तीनों की मल्टीप्लाई होगी, तो वो संख्या इन तीनों से कट जाएगी। इसका मतलब क्या है कि 7, 11 और 13 की जो मल्टीप्लाई करोगे, 7, 11 और 13 की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आती है 1001। कितनी आती है? 1001। अब 1001 को आप अगर देखोगे तो ये 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। इसका मतलब 1001 थोड़ी, और इसके आगे और इसके जो मल्टीपल होंगे वो भी सब कट जाएंगे। 1001 दूनी, तिया, चौका, पंजा, छक्का, जितनी भी संख्याएं बनेंगी वो सब 7, 11 और 13 से कट जाएंगी। ठीक है, अब कभी कभी देखने में आया है कि जब कंपटीशन होता है तो अगर इस टाइप से कोई संख्या लिखी रहती है ए हैं, और इस टाइप से ए बी और ए बी, कहने का मतलब क्या है? ए बी, इसका मतलब क्या हो सकता है? जैसे 1 2 1 2 1 2, इस तरह की संख्याएं भी 7 और 13 से कट जाती हैं, परंतु ये आवश्यक नहीं है 11 से कट जाए। अगर इस तरह से कोई संख्या लिखी है, यानी कि 2 नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 3 बार रिपीट हो रहे हैं, तो 2 बार ए बी 12 12 12, तो ये संख्या 7 से भी कटेगी और
13 से भी कटेगी, पक्का आप काट के देख लेना, ठीक है। और दूसरा, अगर कोई संख्या 3 नंबर की है, ए बी सी और फिर ए बी सी लिखा हो, तो ये संख्या 7, 11, 13 तीनों से कटती है। 7, 11, 13 तीनों से कट जाएगी। अब इसको हम देखते हैं, देखिए ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी का मतलब है कोई 3 नंबर है वो 2 बार रिपीट हुए हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 और 1 2 3, क्या ये 7 से कटेगा? देखते हैं। 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, कितना बचा? 5 बचा, और 53 हो गया। 7 7 49, कितना बचा? 4 बचा, 41 हो गए। 7 पंजे 35, 6 बचे, 62 हो गए। कितना हो गया फिर? 7 पंजे 7 छंग 52, 7 7 8 56, 7 8 56 और बचे 6, 7 रेम 63, उड़ गई 7 से, ठीक है। अगर इसको हम 11 से काटें तो कटेगी क्या? 11 से काटने का नियम क्या है? सम स्थान और विषम स्थान को जोड़ के देख लो, कट जाएगी, और चाहे ऐसे देख लो। 11 एकम 11, 6 बचा, 65 हो गया, 65 हो गया। 11 छंग 66 ज्यादा होते हैं, तो 11 पंजे 55, 10 बचा, 10 बचा तो 108 हो गया, तो 11 नेम 99, फिर 9 बचा, 11 नेम 99। अब क्या 13 से कटेगी? अब 13 से भी चेक कर लो। 13 एकम 13, कितना बचा? 2 बचा, 29 हो गया। 13 दूनी 26, 3 बचा, 13 तिया, जो पहले लिखी थी वही आ गई। 123 को हमने डबल रिपीट मारा और 7 11 13 से काटा, तो वही संख्या बाद में बची जो हमने रिपीट करी थी, 123। तो देखिए क्या खेल है इसमें। तो इस तरह की संख्याएं, जो संख्याएं 1 2 3 यानी कि ए बी सी और ए बी सी की फॉर्म में हो, यानी कि 1 2 3, ये कुछ भी ले, 1 2 3 हमने ले लिया, आप ले सकते हैं 3 4 5, 3 4 5, कोई भी अंक ले सकते हैं, कोई भी अंक ले सकते हैं, आप काट सकते हैं, ठीक है। ये तीनों से कटेगी इस तरह वाली, और यहां पर ये ए बी ए बी ए बी, ये 7 और 13 से कटेगी, परंतु 11 से आवश्यक नहीं है कट जाना, हो सकता कट भी जाए बाद में, ठीक है। तो इस तरह से कंपटीशन में कैसे पूछते हैं, कंपटीशन में आपको कैसे पूछते हैं ये भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि तुम परीक्षा दोगे थोड़े दिन बाद। लिखा होगा, चलिए ये मान लो यही लिखा हुआ है, लिखा होगा 3 4 ए और 3 4 और हो गया 4 और फिर